नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हम कर रहे थे हमारी व्यंजन संधि। स्वर संधि हमारी पूरी हो गई थी। व्यंजन संधि में हम स्तुत्व, ष्टुत्व और जसत्व और चरत्व ये चार पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार किसे कहते हैं? यानी जो स्वर आश्रित होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही स्वर आश्रित होते हैं, स्वर के ही लगते हैं अनुस्वार। अनुस्वार संधि अनुस्वार को हमें यानी जो हमारा पंचम वर्ण है उनको हमें अनुस्वार में बदलेंगे। पंचम वर्ण हमारे कौन से है? ये, मैं, गे, ने, ने। ये पांचों वर्गों के जो अंतिम 5वें अक्षर होते हैं उन्हें हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। इन अनुनासिक वर्णों को हमें अनुस्वार में बदल देंगे। तो आज हमारी रहेगी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है यानी जो पदांत मैं है, अगर पदांत प्लस से पहले अगर मैं आता है तो इनको हमें अनुस्वार में बदल देंगे। वो अनुस्वार है। पदांत मैं के बाद यानी पदांत मैं के बाद पदांत मैं के बाद व्यंजन वर्ण के रहने पर, मैं के बाद यानी प्लस के बाद में क्या रहने पर? व्यंजन वर्ण के रहने पर, व्यंजन वर्ण के रहने पर जो हमारा पदांत मैं है उनके स्थान पर हम अनुस्वार में कर देंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, हरीम वंदे यानी पदांत हमारा मैं आया है और प्लस के बाद में व्यंजन वर्ण आया है वह, तो हमें इस मैं के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे। कोई कुछ नहीं करना है आपको, केवल अनुस्वार करना है और वैसा का वैसा ही उतार देना है। मो अनुस्वार सूत्र से हमें पदांत मैं को अनुस्वार में बदल देंगे। जैसे सत्यम वद, तो हम इस मैं के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे सत्यम वद। जैसे प्रियम वद, प्रियम वद, प्रियम वद के स्थान पर, इस मैं के स्थान पर हमें अनुस्वार में बदल देंगे। जैसे गुरुम वंदे, अनुस्वार संधि हमारे ऐसे योग यानी पदांत अगर मैं आए तो हमें उस मैं के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे। और अगर हम ऐसे दे हरिम वंदे और संधि विग्रह करने के लिए बोले तो हमें उससे अनुस्वार का मैं बना देंगे। ये हमारी हो गई अनुस्वार संधि। इसका एक और, जैसे कि अगर एक सूत्र और है समराजी, मोराजी, समय कब, यानी अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं यानी अट प्रत्यय के साथ यानी सम्राट, ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो इसका आठ का यानी इसके स्थान पर हमें अनुस्वार नहीं करेंगे।
और हमारे सब जगह अनुस्वार हो जाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं अनुनासिक संधि। फिर हम पढ़ेंगे अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि यानी इसका सूत्र है हमारा येरो अनुनासिके, येरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अनुनासिको वा, यानी यर वर्णों के पश्चात अगर कोई अनुनासिक वर्ण आए तो उन्हें हमें अनुनासिक, पहले वाले जो भी यर वर्ण है उनके क्रम वाइज अगर क वर्ग का आ गया तो हम अनुनासिक वर्ण में चेंज कर देंगे। पदांत यर के स्थान पर देखिए, पदांत यर का मतलब है यानी हय वरल के ये से लेकर के क पर ये के ये तक सारे के सारे व्यंजन आ जाते हैं इसमें है को छोड़ करके, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और प्लस बाद में कौन सा रहे, अनुनासिक वर्ण, पांचवा वर्ण रहे, पांचवा वर्ण। तो हम इधर के जो वर्ग का पांचवा वर्ण है वो कर देंगे, भले ही पहला वर्ण आए, दूसरा वर्ण आए, कोई सा वर्ण है इनका पंचम वर्ण कर देंगे, इनका पांचवा वर्ण बना देंगे, तो उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहेंगे, अनुनासिक संधि कहेंगे। यानी प्लस से पहले यर वर्ण रहे, यर प्रत्याहार के जो भी वर्ण है तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और प्लस अगर पांचवा वर्ण रहे तो हम उन्हें पंचम वर्ण में बदल देंगे। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, एतद प्लस मुरारी, यानी ये हमारा यर प्रत्याहार का वर्ण है द, इनको हम पंचम वर्ण में इसी के वर्ग के ही पंचम वर्ण में बदलेंगे। यानी द कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का है, तो तय वर्ग का पंचम वर्ण होगा हमारा न, यानी एतन मुरारी। प्लस के बाद में भी पांचवा वर्ण रहे तब इन्हें हमें इनके अनुसार इनके वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देंगे। ये हमारी अनुनासिक संधि होती है और ये विकल्प से, इस वाक का मतलब है कि विकल्प से इसमें जसत्व संधि भी हो जाती है। अगर हमें अनुनासिक संधि नहीं मिले एतन मुरारी तो हमें क्या कर देना है, एतद मुरारी, यानी हम जसत्व संधि भी विकल्प से कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हमारा दिक प्लस मूर्खम, तो इधर हमारा पंचम वर्ण है तो हम इसका का पंचम वर्ण लेंगे एतंग दिंग दिंग मूर्खम, और जसत्व करेंगे तो इसका के तीसरे वर्ण में बदल देंगे यानी ग कर देंगे दिग मूर्खम। जैसे वाग्दन महिमा, तो हमारा पंचम रहेगा वांग महिमा, वांग महिमा। सट धन मुख है, तय का पंचम वर्ण है न, तो सण मुख है। सतमती, तो इस तय वर्ग का पांचवा वर्ण है न, तो हम लिखेंगे सनमती, सनमती। यानी अनुनासिक संधि का मतलब यही है कि हमारा पांचवा वर्ण आएगा, अनुनासिक वर्ण आएगा तो उसमें अनुनासिक संधि होगी। एतन मुरारी देता है तो हमें इसका संधि विच्छेद करना है, एतद मुरारी, और पंचम वर्ण प्लस के बाद में आ रहा है तो हम इसको भी वर्ग के अनुसार पंचम वर्ण में चेंज कर देंगे, यह हमारी अनुनासिक संधि होगी। पहले यर वर्ण रहेंगे यानी यर प्रत्याहार के सारे वर्ण रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण रहेगा और उसके पश्चात पांचवा वर्ण रहेगा।
आप तो केवल ये ध्यान रखना कि प्लस के बाद में पंचम वर्ण आ रहा है, या फिर अगर संधि की हुई हो, संधि बनाई हुई हो, तो दो पंचम वर्ण आ रहे हो तो उनमें हमारी अनुनासिक संधि होगी। विच्छेद किए हुए से पहले दो पंचम वर्ण आए तो अनुनासिक संधि, और अगर विच्छेद करना हो तो हमें यहाँ पर पंचम वर्ण होगा, तब समझ लेना कि अनुनासिक संधि है। और अनुनासिक संधि नहीं मिले तो विकल्प से हम इसमें जसत्व संधि भी कर सकते हैं। जसत्व में हमारा तीसरा वर्ण आ जाएगा। लेकिन एक सूत्र है जिसमें अनुनासिक संधि नित्य होगी। इनमें तो ये अनुनासिक अनुनासिक व सूत्र से तो हमें विकल्प से हो रही है, एक बार अनुनासिक हो रही है और एक बार अनुनासिक नहीं हो रही है। अनुनासिक नहीं हो रही है तो जसत्व संधि हो रही है। लेकिन एक हमारा सूत्र है कि अगर यह प्रत्याहार के बाद में कोई प्रत्यय मिले, यानी पंचम वर्ण वाला प्रत्यय मिले, जैसे मात्रच है, मयट प्रत्यय है, ये मिले तो उनमें अनुनासिक नित्य होगी। प्रत्यय है प्रत्यय भाषायाम में एक सूत्र है, वार्तिक प्रत्यय भाषायाम नित्य, यानी ये वर्णों के बाद में अगर प्रत्यय रहे, पंचम वर्ण वाला प्रत्यय रहे तो उसमें अनुनासिक नित्य होगी, उनमें विकल्प से जसत्व नहीं होगी। प्रत्यय दो ये मात्र चोर मयट प्रत्यय, जैसे उदाहरण देखिए चिद प्लस मयम, तो इनमें अनुनासिक नित्य होगी। इस द का पंचम वर्ण है चिन्मयम, चिन्मयम। या फिर जगत प्लस मात्रम, तो तय वर्ग का पंचम वर्ण होगा जगन मात्रम, जैसे एतद मात्रम, तो हमारा रहेगा एतन मात्रम। अगर प्रत्यय आ रहा है मयम मात्रम, अगर प्रत्यय आ रहा है तो इनमें नित्य अनुनासिक रहेगी, इनमें जसत्व का कोई विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन इस सूत्र के अनुसार अगर ये सूत्र लग रहा है ये अनुनासिकी अनुनासिक वाह का मतलब यही है कि विकल्प से हो रही है, विकल्प से जसत्व भी हो सकती है और अनुनासिक भी हो सकती है। ये हमारी अनुनासिक संधि थी। फिर हम पढ़ेंगे अनुस्वार प्रस्वरण संधि। ये अनुस्वार का नित्य प्रसरण होता है। अनुस्वार प्रसवरण संधि, अनुस्वार से, इनका सूत्र है अनुस्वार से यही पर स्वर्ण है, यही पर सवर्ण है, यानी अनुस्वार जिस भी शब्द के अनुस्वार लग रहा है उनका नित्य पर सवर्ण हो जाता है, यानी पहले वाले के समान हो जाता है। जैसे हमारे पास शब्द है अंकित, यानी हमने यहाँ अनुस्वार लगा दिया, अंकित को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन नित्य पर सवर्ण, अनुस्वार का नित्य पर सवर्ण होगा, यानी पर के पश्चात क का पंचम वर्ण आएगा, तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं अंकित। जैसे प्लस कुर है, तो इसको इनका क का पर यानी पर के जैसा बनाना है, पर वाले के पंचम वर्ण को लेना है, तो यहाँ पर अंकुर है। जैसे अन प्लस क है, तो क का पांचवा वर्ण लेना है, तो अंक है। जैसे
गंगा शब्द है, तो इसमें इनका प्रश्रवण करना है, गह का ही प्रश्रवण करना है। गह के वर्ग में आता है तो इनका होगा गंगा। इस प्रकार से अनुस्वार का प्रश्रवण में बदलना है।